हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा सारे बच्चे बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे। लेकिन आपसे एक शिकायत आ रही है मुझे, ठीक है, कि अब जब से दोबारा डेट आई है, क्योंकि सबको पता है पेपर हो गया कैंसिल और अगले 5 से 6 महीने के बीच दोबारा पेपर होने वाला है। तो 5 से 6 महीने मेरे हिसाब से ये मान लो कि जून में या फिर जुलाई में आपकी परीक्षा दोबारा से हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास जो शिकायत आ रही है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और ये शिकायत ज़्यादातर उन बच्चों की आ रही है जिनकी तैयारी थी पहले से, वो जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। और थोड़ा जेन्युइन भी है कि हाँ भाई, ये परेशानी आ सकती है, क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट रहा हूँ, मैंने खूब कई परीक्षाएं दी हैं। दोबारा से सेम परीक्षा में बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उससे कैसे निकलना है, क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है, उसका समाधान बताऊंगा मैं। एक लाइन पहले नए स्टूडेंट्स के लिए बोल देता हूँ। जो नए विद्यार्थी हैं, यानी कि जिन्होंने अभी लास्ट 50 दिन तैयारी करी है या अभी कुछ दिनों से तैयारियों में आए हैं, यानी कि पिछले 4-5-6 महीने से बस तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मानो उन्हें तो एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अब वो देख लो तुम्हें किस तरीके से भुनानी है। और ऐसे बच्चे पुराने बच्चों को मात दे सकते हैं, ध्यान दे लेना, अगर रेगुलर इसी तैयारी पे लगे रहे तो। क्यों? क्योंकि उन्हें नई चीज़ें, मतलब चीज़ों को सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी नया नया बल उनके अंदर है, चीज़ों को सीखने की इच्छा ज़्यादा है। बस उन्हें ये काम करना है, जितना सीखते जा रहे हैं उस पर कमांड बनाते चले जाना। अगर कोई एक चैप्टर खत्म करा है, मानो परसेंटेज, तो परसेंटेज नोट्स बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए, इस एनर्जी के साथ चलना, ठीक है। तो उन्हें तो मुझे नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। लेकिन पुराने बच्चों को सचेत कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। क्यों सचेत कर रहा हूँ पुराने बच्चों को? उनके सामने थोड़ी भारी समस्या आ सकती है भाई। भारी इसलिए आएगी समस्या कि अभी आप 2 साल से सेम सिलेबस पढ़ रहे हो, ठीक। और सेम सिलेबस अभी तुमको बोले कि और 5 महीने पढ़ो। और जो चीज़ें पुरानी होती हैं उन्हें दोबारा पढ़ने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अच्छा, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अगर मैं तुम्हारे सामने 4 चीज़ें रखूँ। नंबर 1, कि जिस एग्ज़ाम की तुम तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम के बारे में जान लिया कि भाई यूपी पुलिस की हमें तैयारी करनी है, आपने जान लिया उस परीक्षा के बारे में। फिर आपने जान लिया कि उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, दूसरी चीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने सिलेबस जान लिया, फिर वो सिलेबस सारा पढ़ लिया। नंबर 3, आपके पास आ गया समय कि अब रिवीजन करना है। चलो मान के चलो एक बार तुमने रिवीजन कर भी लिया। चौथा होता है कि मॉक टेस्ट लगाना है। मुझे बताओ, इन चारों प्रक्रियाओं में सबसे कठिन काम क्या है? तो वैकेंसी के बारे में जानना कोई कठिन काम नहीं है, सिलेबस को एक बार पढ़ने में कोई कठिन काम नहीं है, मॉक टेस्ट लगाना भी कोई कठिन काम नहीं है। फ़ोन लो, मोबाइल लो या पेपर लो और मॉक टेस्ट लगा लिया, उसमें भी कोई कठिन काम नहीं है। इन सब में मुझे भी पता है और तुम भी जानते हो, सबसे कठिन काम है रिवीजन। और सबसे मेजर हथियार भी क्या है? रिवीजन। सबसे बड़ा हथियार भी रिवीजन है और सबसे कठिन काम भी रिवीजन है। वास्तव में कठिन काम, जो फायदेमंद काम होंगे वो थोड़े से कठिन ही होंगे। कुल मिला के कहानी ये है कि सेम चीज़ों को पढ़ने में अब बड़ी दिक्कत आ रही होगी। कह रहे कि मन नहीं लग रहा। मन, मैं ये कह रहा हूँ कि मन बड़ी खतरनाक चीज़ है, बार बार मैं बोलता रहता हूँ। कई बार हमें मन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, वरना ये मन हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, ठीक है। सब मन करने लगेगा, गलती से लिस्ट में नाम नहीं आया ना, और 400-500 रुपये की मजदूरी दिमाग में घूमने लगी, तो मन भी काम करने लगेगा, फिर देख लेना। तो वो चीज़ जो रियलाइज तुम अब से 10 दिन बाद करो, 20 दिन बाद करो, 30 दिन बाद करो, 1-2 महीने ऐसे ही बिगाड़ दो। अभी कई बच्चों को लग रहा होगा समय 5 महीने का है या बहुत है। भाई, समय ऐसे होता है जैसे मुट्ठी में तुम पानी रख लो, ऐसे फिसल जाएगा, रुकता नहीं है कभी भी। उसे आप कैद नहीं कर सकते, वो बहुत तेजी के साथ जाएगा, पता भी नहीं चलेंगे कब 4-5 महीने चले गए। पुराने बच्चों को करना फाइनली रिवीजन ही है। जितनी भी चीज़ें हैं रिवीजन कर लो। लेकिन होता क्या है ना, रिवीजन करने में बड़ी कठिनाई आती है। नया पढ़ने में इतनी कठिनाई नहीं आती है। हम अगर कुछ चीज़ खोल के बैठे, मान के चलो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस तरीके से बताऊँ। मान के चलो तुमने कोई वेब सीरीज़ देखी, तो क्या दोबारा सेम वेब सीरीज़ देखने का मन करेगा? मुझे नहीं लग रहा करेगा। आपको कुछ नया चाहिए और उससे बेहतर चाहिए। दूसरी बात, कोई रील देख रहे हो आप, यूट्यूब पे कोई वीडियो आ गई, एक देखते हो, फिर तुम्हें दूसरी उससे बेहतर चाहिए, तीसरी उससे बेहतर चाहिए, और चौथी इससे बेहतर चाहिए। इसी प्रक्रिया में चलते रहते हो। उसमें पूरी पूरी तुम्हारी भी गलती नहीं है, वो बॉडी उस हिसाब से काम करती है। हमारी ह्यूमन बॉडी में एक हार्मोन्स रिलीज होता है, एड्रिनल हार्मोन, ठीक है। वो एड्रिनल हार्मोन क्या होता है, जब हम कुछ नई चीज़ देखते हैं तो वो रिलीज होता है बॉडी में से, और वो रिलीज होके ये बार बार आपको बोलेगा कि कुछ और नया, कुछ और नया, कुछ और नया। तो भाई, अब क्या कर सकते हैं? कुछ और नया कहाँ से लाएं? अभी मान के चलो तुम सिलेबस तुम्हारा सीमित था, ये तुमने पढ़ लिया लगभग लगभग, अब ये रिवाइज ही करना है फाइनली तुम्हें। कुछ और नए के चक्कर में तुम बाहर चले जाओगे सिलेबस से, जितना पढ़ना था उससे आउट ऑफ सिलेबस चले जाओगे, ठीक है। तो अब तुमने क्या करना है, पुराने बच्चों के लिए बोल रहा हूं, कैसे भी ढूंढो, रास्ते ढूंढो कि वो जितना पढ़ लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। याद रख लेना, एक अलग एक्सट्रीम ऑफ नॉलेज लेवल रहेगा तुम्हारा,
जितना तुम्हारी नोटबुक में लिखा हुआ है ना, अगर वो यहाँ फीड हो जाए ना, तो तुम अलग ही फील करोगे कि हाँ भाई वास्तव में अब मुझे नॉलेज हो गई है। वरना एक्स्ट्रा 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 के चक्कर में बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा भाई मामला, फिर तुम उसे कवर नहीं कर पाओगे और फिर खुद को वहीं देखोगे जहाँ पहले थे। जहाँ पहले थे वहीं देखोगे, क्योंकि वो चीज़ ना तुमने पहले ढंग से रिवाइज करी है फिर, और ना फिर तुम दोबारा रिवाइज कर रहे हो। और नए सीखने की इच्छा कभी ख़त्म भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि नए सीखने की इच्छा ख़त्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो सिलेबस आपने अच्छे से पढ़ लिया है, अब उसको दोबारा से रिवाइज करने के रास्ते ढूंढो कैसे भी। ठीक है, 10, अब मैं बता रहा हूँ, जैसे दिन में तुमको 5-6 घंटे तुम्हें पढ़ाई करी, 5-6 घंटे में 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल लो कुछ भी नया सीखने का, बोले कि इन पहलुओं पर मैं दोबारा से काम कर लेता हूँ। और नए सीखने की इच्छा देखो कैसे जगेगी। मैं कह रहा हूँ अपनी बुक्स बदल दो थोड़े दिन के लिए, कोई बात नहीं। जैसे आप पॉलिटी की कोई अभी किताब पढ़ रहे हो या पॉलिटी के कोई नोट्स पढ़ रहे हो, बुक बदल दो। अभी तुम लूसेंट से पढ़ रहे थे, क्राउन लेके आ जाओ, क्राउन से पढ़ रहा है लूसेंट लेके आ जाओ, तो तुम देखोगे ना, क्योंकि नई, जो मैं बता रहा हूँ, नई चीज़ें सीखने की इच्छा होती है, तो शायद वो चीज़ें वही रहें और नए तरीके से आ जाएं। ठीक है, चीज़ें वही हैं भाई, लूसेंट में भी वही है, क्राउन में भी वही है चीज़ें वही, लेकिन अब वो किसी तरीके से हमें रिवाइज करनी है, और फिर जो नोट्स हैं तुम्हारे, तो उसका पोर्शन भी उसमें आ जाएगा। क्लियर है ना कहानी? या फिर कोई टास्क ले लो किसी से कि अब तुम्हें दिन में इतना काम करना ही करना है। गाइडेंस ले लो किसी की, अपने घर में टीचर किसी की भी मदद लेके कि मुझे दिन का ये काम बता दो। किसी भी तरीके से, मैं कह रहा हूँ जैसे बचा सको अपना समय बचा लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तुम्हारा खराब होने वाला है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है। ऐसे ही मैं तो देख रहा हूँ, रील पे रील देखे जा रहे हैं, मेरे पास भी बेचते रहते हैं कि इंस्टाग्राम पे निकाल दिया पूरा पूरा टाइम। अभी कुछ बच्चों को मैं बातें करते सुन रहा था कि हमारी तैयारी तो सब है ही, और अब 1.5 2 घंटे नॉर्मल रिवीजन, मतलब नॉर्मल ऐसे ही कुछ पढ़ते रहेंगे तो भी हमारा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ऐसे भी हो सकता है कि रगड़ा लग जाए तुम में, 1-1 1.5 अरे तुम्हारे पास तो अब 100% चांस श्योर करने का है अपना। सब कुछ तुमने बेहतर तरीके से पढ़ रखा है, उसे रिवाइज कर लो कैसे भी, हर हाल में 10-20% वो सीखो जो पिछली बार पेपर में ऐसा छूट गया था तुम्हारे हाथ से, जो तुम्हें नहीं आता था, उन्हें ऐड करते चले जाओ, और जितना तुम्हारा पोर्शन था उस पर काबू पालो मजबूती से। और मोटिवेशन लाओ, कहीं से भी लाओ, वो तुम जानो। सुबह को उठ के डेली मोटिवेशन वीडियो देख लो, लाइब्रेरी चले जाओ, कहीं क्लासेस चले जाओ, कैसे भी करके रूटीन मत खराब होने दो। सही है ना? घर पड़े पड़े समाधान नहीं निकलेगा, घर पड़े पड़े 70 काम निकल जाएंगे, समाधान नहीं निकलेगा। और घर वालों को फाइनली तुम्हारी जो भी चाहिए, बैठे रहो, पड़े रहो घर में, और 1 आध महीना ऐसे निकाल देना और ऐसे पड़े रहना। जाओ ना कहीं भी, कैसे भी करके ऐसा माहौल में चले जाओ कि भाई अब जिस माहौल में ढल के तुम्हारी पढ़ाई हो जाए। और तुम्हें कैसा मोटिवेशन चाहिए? मोटिवेशन अपना शिकल देख लो एक बार ढंग से, शीशे में क्या हालत हो रखी है। कपड़े देख लो अपने, पिछले 4 महीने से एक पैंट नहीं बदल पा रहे, वो जहाँ से फट रही थी वो अभी ऐसी फट रही है। घर वालों की हालत देख लो एक बार। और अगर पेपर इस बार क्लियर नहीं हुआ 2-3 साल की तैयारी के बाद भी, तब अपनी हालत देख लेना, तब दूसरों को मोटिवेशन देना फिर। सही है ना? अपनी हालत, इतनी बुरी हालत की कंडीशन दूसरों को सुनाना फिर कि मैं ऐसे कैसे रह गया। भाई पढ़ लो, फिर दूसरों को सलाह देना भाई पढ़ लो। तो इसी वजह से एज ए टीचर मैं सब बच्चों को कह रहा हूँ, पुराने बच्चों को खास तौर पे, किताबों में घुस जाओ कैसे भी। मन नहीं कर रहा है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मन नहीं करता है भाई, अच्छी चीज़ों के लिए आसानी से मन नहीं करता है। मन भागेगा उल्टी सीधी चीज़ों में। आलस्य में कौन नहीं रहना चाहता है बताओ? पढ़े हुए एक जगह कौन नहीं रहना चाहता है? एक बेड पे पढ़ा हूँ सुबह से शाम तक, कौन चाह रहा है कि बाहर जाके मेहनत करके पढ़ूँ? पढ़ थोड़ा कठिन काम है ना, तो पढ़े तो हर कोई रहना चाह रहा है ना। ठीक है, तो जो भी कोई समस्या हो बताओ एक बार। और बाकी सारे बच्चों से मैं दोबारा आग्रह कर रहा हूँ, लग जाओ किताबों में, घुस जाओ किताबों में। जो तुमने पढ़ रखा है उसे बिल्कुल एक तरफ से धुआं धुआं कर दो उसका मामला, कि अब की बार इसमें से मेरे पिछली बार ये सवाल आया था, मुझसे छूट गया था, समय कार्य का सवाल मुझसे छूट गया था, मेरे नोट्स में था लेकिन मैं नहीं कर पाया था। अब की बार ऐसा नहीं होगा, जितने सवाल आएंगे पूरे पूरे करूँगा। रिवीजन का सोल्यूशन तुम्हें ढूंढना है किसी भी हालत में। ठीक है ना? ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। थैंक यू।